एजेंसी हमारी 6 हो गई कि यूनेस्को। यूनेस्को आपने नाम सुना होगा। यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। Formation date 1946. Headquarter is located in Paris. पेरिस कहाँ का शहर है? फ्रांस का। 1946। आपके पास 20 सेकंड है, अभी से याद कर लें। यूनेस्को स्टैंड्स फॉर, फॉर्मेशन डेट और हेडक्वार्टर कहाँ पे, इतना काफी है पैसे इसके बारे में। 1946 हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन पेरिस। पेरिस कहाँ का शहर है? फ्रांस। फ्रांस किस कॉन्टिनेंट में है? यूरोप में। ऑनलाइन वालों को आवाज सही आ रही है? IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। मैरीटाइम क्या चीज होती है? किससे रिलेटेड होती है ये? ठीक है, शुक्र है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन डेट है इसकी 17 मार्च 1948। हेडक्वार्टर है इसका लंदन, यूके। आसान आसान से सवाल हैं, छोटे छोटे बस। IMO stands for International Maritime Organization. Formation date is 17th of March 1948. Headquarter is located in London, UK. Next, ITU. ITU stands for International Telecommunication Unit. ITU stands for International Telecommunication Unit. इसकी फॉर्मेशन डेट है 17th of May 1865। 1865। हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन जिनेवा। जिनेवा कहाँ का शहर है? स्विट्जरलैंड। हाँ जी। जितने भी इस तरह के डिपार्टमेंट्स बने हुए थे यूएनओ बनने के बाद, यूएनओ के साथ इमर्ज हो गए। अब किसके अंडर काम करते हैं? वो यूएनओ के अंडर काम करते हैं। ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट। फॉर्मेशन डेट है इसकी 17th of May 1865। हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन जिनेवा। जिनेवा कहाँ का शहर है? स्विट्जरलैंड का। जिनेवा को कहा जाता है सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस। सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस। इतनी ज्यादा यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस होती हैं।
नेक्स्ट है जी नीडो। तो पहले यू लगा दे, यूनिडो बन जाएगा। हर घर की जरूरत नीडो, सारी दुनिया की जरूरत यूनिडो। UNIDO, यूनिडो। यूनिडो स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। पेपर में ये 3 तरह के सवाल ही आते हैं, और चौथा आपको बताया कि पाकिस्तान इसको ज्वाइन किया तो कब किया। पहले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फुल नेम स्टैंड्स फॉर, दूसरा फॉर्मेशन डेट, तीसरा हेडक्वार्टर, और अगर पाकिस्तान ने ज्वाइन किया तो कब किया। तो सवाल काफी होते हैं। यूनिडो स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन वीना। वो भी बताता हूँ, पहले हेडक्वार्टर लिख लें, वीना, VIENNA। वीना शहर है ऑस्ट्रिया का। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया कहाँ का शहर, कहाँ की कंट्री है? यूरोप की, याद रखिएगा। फॉर्मेशन डेट है 1966। दस सेकेंड रिवाइज कर लें, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि अब डेट्स आपको मिक्स होना शुरू हो जाएंगे। 1946 में क्या बना, 66 में क्या हुआ, 1865 में क्या हुआ, अब मिक्स होगा काम। पेपर में आ गया UNWTO, और आप लोग तुक्का लगा देना यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और गलत हो जाएगा। ये याद रखिए, मुझे पहले ही पता था आप लोग क्या कहने वाले हैं। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए पता होता है अपने जवानों का कि अपने जवान जो है ना वो किस गड्ढे में जो है ना खुद को खोदेंगे और कहाँ पे लेके अपने आप को दफन करेंगे। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जो आपने लफ्ज बोला है ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो सिर्फ WTO है, हमेशा याद रखिएगा। उससे पहले UN नहीं आता। तो यहाँ पर स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन डेट 1 November 1974। हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन मैड्रिड। कौन सा शहर है ये? 10 सेकेंड है याद करने से। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन डेट 1 November 1974। हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन मैड्रिड, स्पेन। जो आप लोगों को मैंने एक्स्ट्रा सवाल बोले थे, सर्च किया आप लोगों ने? असम साहब लिखती है मैंने। UPU, UPU stands for Universal Postal Union। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। फॉर्मेशन डेट है 9 अक्टूबर 1874। हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन बर्न। बर्न कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का कैपिटल क्या है? स्विट्जरलैंड का कैपिटल बर्न ही है, याद रखिएगा। BERN, बर्न।
WIPO. WIPO stands for World Intellectual Property Organization. World Intellectual IN World दुनिया World Intellectual INTELLECTUAL जिसका मेरा हफ्ते वाले दिन पेपर था. प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. प्रॉपर्टी लिखे आगे लिखे और इन लोगों ये चीजें इनको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में पढ़ी जाती है. आपने अपना कोई म्यूजिक अपना कोई बुक्स वगैरह को जब आप अपने नाम पे करवाते हैं तो वो प्रॉपर्टी लॉ होता है ये. ठीक है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन 67 कोड कहेंगे 66 कहेंगे 67 कहेंगे 67 को 1967 headquarter is located in Geneva, Switzerland. उर्दू की गिनती भी याद कर लिया करें, अच्छा रह जाएंगे. वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी, यूएसए. वर्ल्ड बैंक इज लोकेटेड इन वॉशिंगटन डीसी, यूएसए. फॉर्मेशन डेट जुलाई 1944. अब आपने यहाँ पर दो सवाल सर्च करने हैं. पहला सवाल सर्च करना है हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक और दूसरा व्हेन पाकिस्तान ज्वाइंट वर्ल्ड बैंक. मुझे नहीं पता 1995 आंसर आएगा, मुझे नहीं पता, आप लोगों ने खुद देखना है. हो सकता है कि अजय साहब कोई ऐसा कोई नाम को प्रेसिडेंट थे. अब देख लीजिएगा कौन से हैं. पहला हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक और दूसरा व्हेन पाकिस्तान ज्वाइंट वर्ल्ड बैंक. रिवाइज करना. आप जीके के पास पेपर्स पढ़ा करें तो आपको आइडिया होगा कि यूएनओ में वन पेपर एमसीक्यूज में किस तरह से सवाल आते हैं. तो इसी तरह से आते हैं अजाब से. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी एजेंसी कब बनी, हेडक्वार्टर कहाँ पे वगैरह वगैरह. रिवाइज कर रहे शुरू से रिवाइज कर रहे. ऑनलाइन वालों को कोई भी सवाल रह गया तो पूछ लें. सारे मेरे पीछे आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं सवाल. डन है तो बता दें फिर मैं आगे चलूं प्लीज. क्लियर. ओके डन. वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन stands for WMO. 23 मार्च तो याद रहेगा आप लोगों को या नहीं? फॉर्मेशन डेट 20
3rd of March 1950. Headquarter is located in Geneva, Switzerland. In 2017 की बात है, मैं यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करके निकला लॉ का। बड़ी खुशियां, काला कोट पहना जी, मैं वकालत करने जा रहा हूँ। मेरे फैमिली में सारे लॉयर हैं, मेल हजरात, अब्बा भाई। तो बना बनाया चैम्बर था, हर चीज जो है वो पहली प्लेट में मिली हुई थी। तो हमारी जो बार है वो हमारे पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है। तो वहाँ पे सफर भी जो है वो 20 किलोमीटर का बनता है घर से। तो यूनिवर्सिटी का यो यो बॉय, यो यो हनी सिंह के गाने उस टाइम बड़े ज्यादा थे। 2017 की बात है। सुबह सुबह मैंने गाने लगा लेने गाड़ी में। 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का। हालांकि मैं तो नशा भी नहीं करता ना, मैं करेगा सिगरेट तक नहीं पीता। पीता होता तो मेरे पास होती कोई ना कोई चीज। ये नॉर्मल होता है वकीलों के लिए, झूठ नहीं बोलते अपने प्रोफेशन में, गलत बात नहीं करते। खैर मैंने उसको गाने लगा लेने, कभी यूं कट मारनी गाड़ी की, कभी यूं कट मारनी। तो मेरे भाई ने कहा यार कुछ ख्याल किया करो। सुबह सुबह दिमाग में और टेंशन चल रही होती है, मैं तुम्हारी तरफ देखता तुम सिर्फ रोकना। तो उन्होंने ना फिर क्या किया, उन्होंने गाने बदल दिए। फिर गाने चलने लगे रे कुमार सानू के, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना है। और जिस तरह के गाने स्लो हो गए, मेरी ड्राइविंग भी स्लो हो गई। ठीक है, तो कोशिश क्या करें, आपकी कंपनी में जो आपकी सराउंडिंग में लोग ना पॉजिटिव हो, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव वाइब्स आएंगे। आपकी लाइफ में होगा ना नेगेटिव लोग, तो फिर उनकी वजह से आपकी लाइफ भी जो है आपको रोज फील होगा कि आज पता नहीं कुछ खास मुसीबत होने वाली है। तो इस तरह होता है। तो अपनी जो कंपनी है ना आप लोगों की, आपने अपनी कंपनी को जो है ना वो पॉजिटिव लोगों की रखती है। मेल हो फीमेल हो, वो आपकी अपनी लाइफ है, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन फिर भी पॉजिटिव होने चाहिए, जो आपके हक में बेहतर हो। तो लाइफ जो है फिर आपको सिखाती रहेगी। फिर आप लोग समझ जाएंगे कि दुनिया सबसे बड़ी किताब, जमाना सबसे बड़ा उस्ताद, और वक्त सबसे बड़ा मरहम। विद द पैसेज ऑफ टाइम, कुछ दिनों के बाद आप लोग इस हकीकत से आशना होंगे। तो बस ख्याल आ गया कि आप लोगों को देख के, जैसे आप लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं ना, तो अपनी कुछ बातें याद आ गई। अरे बस कर खुश रहा करें, बस यही है जिंदगी का हल। मायूस बिल्कुल नहीं कर रहा मैं आप लोगों को। मैं आप लोगों को बस थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बता रहा हूँ कि आपका आने वाला वक्त जो है वो किस तरह से। हाँ जी, हकीकत से आशना कर रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आपके दिल जो है ना मजबूत हो जाए। इवन हम लोग 1 पेपर पढ़ा रहे हो तो मैं ये भी कह देता हूँ कि आपके 5-10 पेपर फेल होना नॉर्मल है। नॉर्मल है, इंतहाई नॉर्मल है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे बहुत से पेपर फेल होंगे, और ये हकीकत है। फेल होने के बाद ही कामयाब होता है बंदा। बहुत कम चांसेस होते हैं किसी ने पहला पेपर दिया और उसका पास हो जाए। पॉसिबल नहीं होता। आपके सामने कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 3 PMS अटेम्प्ट दे दी होंगी, 3 CSS दे दी होंगी, और एट द एंड जाके पास हुए होंगे। उन लोगों ने भी तो 3 से 5 साल का प्रेशर बर्दाश्त किया है ना। और दूसरी बात, बड़ी आपस की बात है कि जब आप अप्लाई करते हैं ना, काइंडली किसी को बताया ना करें। जब हम अप्लाई कर देते हैं ना, तो वो बंदा जिसको ये नहीं पता कि मैंने दोपहर को मेरे घर में क्या बनना है और उन्होंने मुझे रोटी देनी है कि नहीं देनी, वो आपसे पूछते हैं अच्छा तेरा पेपर में पास नहीं होया। तो ये बड़ी जो है ना वो कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं। अप्लाई करना, पोस्ट पे आना, इसको बड़ा सिगरेट रखा करें, ताकि आपके जो है ना वो दिल ना टूटे। समझ जाएंगे आस्ते आस्ते। कुछ और एजेंसीज हैं, डिपार्टमेंट हैं, जो UNO के साथ अटैच हैं। जो पेपर में पूछी जाती हैं एज अ जनरल नॉलेज। IAEA stands for International Atomic Energy Agency. IAEA stands for International Atomic Energy Agency. Formation date is 29th of July 1957. 29 जुलाई
1957 हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन वीना। वीना में और कौन सी चीज है? वीना में और कौन सा हमने पढ़ा? ठीक है जी दो। पर्पस लिख लें IAEA का, आपको नाम से इसका अंदाजा हो गया होगा। द पर्पस ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी is to ensure the peaceful purpose of nuclear technology. Ensure the peaceful purpose of nuclear technology and power worldwide. इस बात को हतमी शक्ल देना कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया में जो है वो पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल में लाया जाए, ना कि नुकसान के लिए। हाँ जी। एंड पावर वर्ल्ड वाइड। इसके साथ पूछा गया था OPCW का। वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड लिखने का काम चल जाएगा, गुजारा हो जाएगा। बाकी गलती होगी तो क्लरिकल मिस्टेक है, मुझे माफ करते हैं। OPCW stands for Organization for the Prohibition of Chemical Weapon. Organization for the Prohibition of, प्रिवेंशन कर लें, प्रोहिबिशन कर लें, एक ही बात है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ही आएगा, वैसे बात मान लिया करें मेरी। प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल, प्रोहिबिट किसी को रोकना मना करना, प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। April 1957, formation date 29th of April 1957. Headquarter is located in Hague. हेग कहाँ का हेडक्वार्टर है? नीदरलैंड। नीदरलैंड का पुराना नेम है होलैंड। यहाँ पर रहने वाले लोगों को कहा जाता है डच पीपल। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, डेट है इनकी 29 ऑफ अप्रैल 1957। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेग में। हेग कहाँ का शहर है? नीदरलैंड का। नीदरलैंड का पुराना नाम क्या है? होलैंड। और जबकि डच लोग कौन से जो नीदरलैंड में रहते हैं। क्लियर है? OPCW ने किन कंट्रीज पर पाबंदी लगाई हुई है? सबसे पहले तो पाकिस्तान, दूसरे नंबर पे इंडिया। ईरान के बारे में अभी नहीं है कि उनके पास क्या जो है वो एटम है या नहीं है। तीसरे नंबर पे नॉर्थ कोरिया। आप करंट इनका स्टेटस देख लीजिएगा। OPCW ने कुछ कंट्रीज पर पाबंदी लगाई हुई है, तो आपने इसका करंट स्टेटस देख लेना। पाकिस्तान इंडिया तो लाजमी होंगे ना इस खिते में। एसमुल्ला साहब, उसका पर्पस ये है कि एटम जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है ना, उसको पीसफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है पूरी दुनिया में। रिवाइज करने आपको टाइम थोड़ा, क्या रिवाइज करना। UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। UNFCCC। पहले जब मैंने नया नया पढ़ाना शुरू किया तो मैं बड़ा गला फाड़ फाड़ कर पढ़ता था। फिर मुझे जो है ना मेरे एक लॉयर उस्ताद ने समझाया कि इस तरह बोलें कि अगला बंदा अटेंटिव हो के आपकी बात सुने। तो जहां पर जोर देना वहां पर गला ज्यादा फाड़े, वरना नॉर्मल बोले ताकि सामने वाला आपकी आवाज को आराम से सुने। UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क
कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। वैसे भी लिसनिंग पावर बढ़ाए कभी नकल लगानी पड़ सकती है, इस तरह के हालात वाकयात होते हैं और ये नॉर्मल चीजें हैं। आप लोगों को नकल लगाने का मौका मिला, आप लोग लगाएंगे, ये प्रैक्टिकल बात है, इसमें इतना जो है ना वो शर्माने की जरूरत नहीं है, ये जो है ना फैक्ट है। लिहाजा लिसनिंग पावर बढ़ाएं ताकि सुन के लिख सकें, वरना पेपर बताने वाले ने भी कहना है कि क्या अजाब को बता रहा हूं मैं। तो इस तरह के हालात वाकयात से बचें। फॉर्मेशन डेट लिखें 1944। उर्दू में क्या कहेंगे इससे? 1944। ठीक है। हेडक्वार्टर इसका बोन। चौबीस ना लिखिएगा प्लीज, 1944 ही लिखे आप लोग, आपकी मेरी मेहरबानी। बोन कहाँ का शहर है? BO बोन, जर्मनी। WTO, इसके बारे में आपने लाजमी सर्च करना, पाकिस्तान इसको कब ज्वाइन किया था? 1995 में, 96 में, 97 में या 98 में? WTO को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आएगी यार। अब UNO के अंडर ही सारी आती है, ये याद रखिएगा। 1 जनवरी 1950, 1950। हाँ जी, फॉर्मेशन डेट 1 जनवरी 1950। हेडक्वार्टर है इसका कहाँ पे है? WTO का हेडक्वार्टर बताएं, तो मैं रुकता हूँ एक बार। WTO का काम क्या है? 1995 डेट है इसकी, याद रखिएगा। और जिनेवा में हेडक्वार्टर है, 50 नहीं है, 95, 1995 है। मेरे दिमाग में वर्ल्ड बैंक आ गया था, 1995 इसकी डेट। क्योंकि इसमें एक सवाल आता है, व्हेन पाकिस्तान ज्वाइंट WTO, तो उसकी भी डेट 1995 है। इसको बनने के साथ ही पाकिस्तान इनको ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, तो वो भी लिख लें सवाल, व्हेन पाकिस्तान ज्वाइंट WTO 1995। हाँ, 1995 में। पाकिस्तान ज्वाइंट WTO 1995। फॉर्मेशन डेट क्या है इसकी? 1 जनवरी 1995। हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा। जिनेवा कहाँ का शहर है? स्विट्जरलैंड का। रिवाइज कर लो। ऑनलाइन वालों का कोई भी सवाल है तो प्लीज बता दें। अब तो UNO से रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा तो आपको आंसर आता ही होगा, उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम। एक और लिख ले, IOM। पेपर में कभी आई नहीं, वैसे फिर लिख ले, कोई बात नहीं। IOM, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। फॉर्मेशन डेट 1951। फॉर्मेशन डेट 1951। तुक्का लगा लें, जिनेवा स्विट्जरलैंड। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड। आखिरी रहेगी।
CTBTO stands for comprehensive nuclear test, ये लिखा हुआ CTBTO comprehensive nuclear test ban treaty organization. बैन किसी चीज में बैन लगाना, BAN बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. comprehensive nuclear test ban treaty organization. Formation date 1996. Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization. Formation date 1996. हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वीना. तो न्यूक्लियर से रिलेटेड जो भी चीजें, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे आ रहा है? वीना. और वीना कहाँ का शहर है? ऑस्ट्रिया का. याद रखिएगा. न्यूक्लियर से रिलेटेड आपने जितनी भी 3 चीजें पढ़ी हैं, एक आपने OPCW पढ़ा, ये तो उसको निकाल दें आप साइड में, वो तो नीदरलैंड में. इसके अलावा 2 आपने पढ़ी हैं, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और दूसरा CTBTO. दोनों कहाँ पे हेडक्वार्टर इनके? वीना, ऑस्ट्रिया में. एक और नाम लिख लें जी, फंड्स प्रोग्राम है यूएनओ के अंडर, यूनिसेफ. एक आपने यूएस एड भी पढ़ा होगा, वो क्या चीज है? यूएस एड क्या चीज है? हमारे कई प्रोडक्ट्स पे जो है ना पीछे होता है यूएस एड. सादा जुबान में जो लोग ज़कात देते हैं गरीब मुल्कों को, वो किस कैटेगरी में आता है? यूएस एड. एड क्या होता है? मदद. हाँ, तो यूएस की तरफ से मदद. खैर, यूनिसेफ आपने कई जगहों पे देखा होगा, जो हमें कोरोना में मास्क मिले थे या वगैरह वगैरह मेडिकल जो चीजें आती है, पीछे लिखा होता है यूनिसेफ. यूनिसेफ स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एंड एजुकेशन फंड. यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एंड एजुकेशन फंड. क्या आ सकता है? यूएन, यूनाइटेड नेशन. अभी तक हम क्या करते रहे यहाँ पर? यूएन, यूनिडो क्या था? यूनाइटेड नेशन. नहीं, यूएस एड नहीं, मैं ये लिखवा रहा हूँ, ये वैसे बताया था इसने कहा. यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एंड एजुकेशन फंड, यूनिसेफ. फॉर्मेशन डेट है 11 दिसंबर 1946, 1946. 11 दिसंबर 1946, 1946. अब इसका काम भी पैसा देने से तो कहां पर होगी ये, लेकिन न्यूयॉर्क में. ये है यूएस और न्यूयॉर्क में. काफी. कितनी हो गई टोटल? नंबर काउंट करके बताएं. 22-23 हो गई है. यूएनओ कितने पेजेस का हो गया है? अगर अब आपसे कोई कहे कि राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन यूएनओ, तो आप इतना अच्छा लिख लेंगे बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के साथ, अगर याद करेंगे तो. वरना अल्लाह मालिक है, रिवाइज कर लें. शाबाश. अभी कुछ और भी लिखवाना है. हाँ, कोई बात नहीं. नहीं नहीं, टाइम नहीं पूरा हुआ, हम 2-4 मिनट आगे ले लेते हैं, कोई बात नहीं. वो जब आ जाएंगे ना, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा. परेशान हो, मैं नहीं रुकूंगा. लेकिन अभी कोई भी नहीं आया. पढ़े पढ़े. शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग. पाकिस्तान लाजमी आएगी, इंडिया लाजमी आएगी, नॉर्थ कोरिया लाजमी. पाकिस्तान इंडिया तो लाजमी आएगा ना हमारे इस खिते में. है ना, जो पाकिस्तान इंडिया आएगा.
हाँ निकाल दें जो गूगल शरीफ कह रहे हैं ना उसके बाद मान लें निकाल दें और उसने हमें क्लियर कर दिया तो बस ठीक है। IOM stands for Miss Usma International Organization for Migration। माइग्रेट कहते हैं ना, माइग्रेट हिजरत करना, माइग्रेशन। ऑनलाइन वालों को बता रहा हूँ भाई, आप लोग पढ़ें अपना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, फॉर्मेशन डेटेड 1951, हेडक्वार्टर जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। आपने लोगो देखे? लोगोस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में पढ़ाया जाता है। यूएनओ का लोगो नहीं देखा? एमसीक्यूज लिख लें ताकि आप। यूनाइटेड नेशन लोगो, यूनाइटेड नेशन लोगो was created by a team of designers in 1945, led by, ये लीड वाला लेड है, 1945। ओलिवर लिंकोलिन लिंक्विस्ट, जिस टीम डिजाइनर टीम को जो बंदा आगे लीड कर रहा था उसका नाम है। यूनाइटेड नेशन लोगो was created in 1945 by a team of designers led by Oliver Lincoln Lindquist। आगे समझ, ये लिखा होगा। यूनाइटेड नेशन का जो लोगो था, लोगो को डिजाइन करने वाली जो टीम थी उनको लीड कौन कर रहा था? ओलिवर लिंकन लिंक्विस्ट। इस साल 1945 1945 में। उर्दू में गिनती अल्लाह के बंदे बंदियों याद रख लो, आप लोगों के लिए फायदे में रहेगी। 1 से लेकर 100 तक लाजमी याद रखें, रिवाइज कर लें। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स की डेट बताएं और लीग ऑफ नेशन की। ठीक है ठीक है। मिस कर दिया आपने। हाँ अपनी दुनिया। ठीक है गिन लें। हाँ जी देख लेते हैं दोबारा इस को। नेट इशू जी किन का आ रहा है? ऑनलाइन वालों को बता दें जरा। जी सवाल था, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में से एक ऐसा आदमी जो यूनाइटेड नेशन का पहला सेक्रेटरी जनरल था, उनका नाम है ये बुट्रोस गली। सवाल लिख लें पहले।
United Nations first Secretary General from Africa continent was. United Nations first Secretary General from continent Africa was. ये साहब है ब्यूट्रोस गली, कोफी आनंद नहीं थे, इनका नाम है ब्यूट्रोस गली। ब्यूट्रोस गली। Who is the current representative from Pakistan in United Nations? Who is, अभी कौन सा पढ़ा था, कौन है? अकरम राही सिंगर। सवाल लिखें, हु इज द करंट रिप्रेजेंटेटिव इन यूएनओ फ्रॉम पाकिस्तान? डॉक्टर मलिहा लोधी है, मुनीर अकरम है, या कौन है? मुनीर अकरम लिख लें। मुनीर अकरम साहब को पाकिस्तान से यूनाइटेड नेशन में भेजा गया है एज अ रिप्रेजेंटेटिव, पाकिस्तान की वहां पर नुमाइंदगी करते हैं। इनसे पहले कौन थे? डॉक्टर मलिहा लोधी। Who is the current president of United Nation? आपने सेक्रेटरी जनरल तो देख लिया होगा, तो प्रेसिडेंट भी देख लीजिएगा, अगर कोई है तो कौन है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली या यूएन लिख लें सिंपल, अगर कोई है तो आपको पता चल जाएगा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किसी मेंबर को, अगर किसी कंट्री को मेंबर बनाना है या उसकी मेंबरशिप को सस्पेंड करना है, तो किससे मशवरा करेगी? सिक्योरिटी काउंसिल से करेगी। मैंने आपको पहले दिन ही बताया था, किसी भी कंट्री को मेंबर बनाना है या उनकी मेंबरशिप को खत्म करना है, तो जनरल असेंबली किससे मशवरा करेगी? सिक्योरिटी काउंसिल से। आपने लिखा भी होगा, ये हमेशा बात याद रखिएगा। क्लियर? एक और एमसीक्यूज लिखें, जैसे सवाल आते हैं, लिखना नहीं सिर्फ सुनना है। मदर ऑफ पार्लियामेंट किस कंट्री की पार्लियामेंट को कहते हैं? ऐसी कौन सी पार्लियामेंट जिसमें वुमेन सबसे ज्यादा है? ऐसी कौन सी पार्लियामेंट जिसमें मेंबरान सबसे ज्यादा है? या ऐसी कौन सी पार्लियामेंट जिसे कहा जाता है पार्लियामेंट ऑफ मैनकाइंड? तो जनरल असेंबली को कहा जाता है पार्लियामेंट ऑफ मैनकाइंड। जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन इज कॉल्ड पार्लियामेंट ऑफ मैनकाइंड। पार्लियामेंट ऑफ मैनकाइंड। इंटरनेशनल लिटरेसी प्राइज कौन देते हैं? लिटरेसी किसे कहते हैं? पढ़ा लिखा। इंटरनेशनल लिटरेसी प्राइज ग्रांटेड बाय यूनेस्को। इंटरनेशनल लिटरेसी प्राइज अवॉर्डेड बाय यूनेस्को। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम एस्टेब्लिश कब हुआ? 5 जून 1972, 1972। यूनाइटेड नेशन यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम UNEP was established on 5th of June 1972.
यूएनओ का कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो वर्ल्ड हेरिटेज को डील करता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को डील करता है, कौन है? 72, 1972। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या होती हैं? क्या है? आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो पुरानी हो तो उनको कहते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इनको कौन डील करता है? यूएन तो डील करता है, डिपार्टमेंट कौन सा है? यूनेस्को करता है, ठीक है मान लेते हैं। और बताएं कौन करता है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर होते हैं कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसकी रखवाली की जाए, इवन फंडिंग होती है यूएन की तरफ से उसकी देखभाल के लिए, तो उसको यूनाइटेड नेशन का कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो डील करता है? ये मैं आपसे ना जरा टेस्ट एक दफा आप लोगों का ले लूं यूएनओ का, फिर मैं आपको पूछूंगा। एसमुल्ला साहब 5, आपने छुट्टी करनी है तब 5 जून 1972। यूनाइटेड नेशन की यूनिवर्सिटी भी है, वो भी लिख लें, आ जाएगा पेपर में सवाल। यूएनयू, यूनाइटेड नेशन जान नहीं छोड़नी आप लोगों को, जितना मर्जी भाग लें। व्हाट इज यूएनयू, जहां आप लोगों ने पढ़ना है जाके? यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी। मैं क्यों ये तो मैंने आपसे पूछा है, मैं क्यों बताऊं? नहीं मैं नहीं बताऊंगा, मुझे भी नहीं आता, सर्च करें आप। हेडक्वार्टर का टोक्यो जापान में, यूएनयू का हेडक्वार्टर टोक्यो जापान। फॉर्मेशन डेट है दिसंबर 1972। दिसंबर 1972 पास। हेडक्वार्टर इनका टोक्यो जापान। रिवाइज कर रहे, नहीं बस नहीं रिवाइज करें, शाबाश। चले नहीं बस कर देते हैं। मेजोरिटी इज अथॉरिटी, मैं तो मुलाजिम आदमी हूँ आप लोगों का। बस जी बस, बस जी बस कर देते हैं।